हम लोग जानेंगे डीप फ्रीजर के बारे में कि डीप फ्रीजर हमारा नया अगर हम खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आखिर फ्रीजर को हम बाहर से देख करके कैसे पहचाने। तो ये देखिए वोल्टास कंपनी का डीप फ्रीजर है और लिखा है इंडिया नंबर 1, और इसके आगे देखिए साइड वाले पे देखेंगे लिखा है वोल्टास SL 320। ये जो SL है सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको मॉडल नंबर भी बोल सकते हैं, और ये 320 लीटर का डीप फ्रीजर है इसलिए भी ये लिखा हुआ है। इसके अलावा यहां पर स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर पर अगर नजदीक से देखेंगे यहां पर लिखा है प्रोडक्ट चेस्ट फ्रीजर यानी फ्रीजर इसके अंदर, ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 320DD, ये इसका मॉडल नंबर है। उसके अंदर देखिए नीचे प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, और फिर पावर सप्लाई यानी कि जो पावर सप्लाई इसमें जाएगी वो 230 वोल्ट एसी सप्लाई पे काम करेगा, 50 हर्ट्ज पे काम करेगा, एक फेस पे काम करेगा, यानी सिंगल फेस के 230 वोल्ट के एसी सप्लाई से काम करेगा। क्वांटिटी 1X में एक पीस है वो बात कर रहा है, और ये नेट वेट इसका वजन 54 से 47 यानी 47 से 54 केजी का है, और उसके बाद इसकी कैपेसिटी जो है वो देखिए 320 लीटर, 320 से 308 लीटर है। तो यही वाली बात देखिए यहां पर 320 लिखा था, जो कि यहां पर लिखा है 320 लीटर, और ये 128 गुणे 74 गुणे 88 ये जो है सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये इसका लिखा है, और ये अक्टूबर 2022 का बना हुआ है, और इसका ये MRP लिखा हुआ है, जबकि ये इतने का है नहीं, इसके कम MRP का है। और इसके अलावा जो इसके मैन्युफैक्चर वगैरह है ये उनकी डिटेल लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास डीप फ्रीजर है। अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे ये निकलेगा। तो देखिए ओपन करने के लिए इस खोखे को हमें, इस कवर को बाहर निकालना, हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए इसके बाहर के कवर को तो हमने निकाल दिया। अब ये अंदर से देखिए कुछ इसकी पैकिंग काफी जबरदस्त है। अंदर की पैकिंग देखेंगे कुछ इस प्रकार से, हम निकालते हुए इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि अभी आप यहाँ पर अकेले हैं इसीलिए। और यहाँ पर अब देखिए ये अलग अलग है, इसके पट्टे को यहाँ से हम काट करके निकाल सकते हैं, ऐसे खींच के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके रस्सी को निकालते हैं, सब तरफ के निकाल देते हैं, और निकालने के बाद आपको इसके अंदर और भी दिखाते हैं फ्रीजर हमारा किस प्रकार से। देखिए ऐसे हमने निकाल दिया, और ये हमारा डीप फ्रीजर है। यहाँ पर देखिए ये हमारा डीप फ्रीजर है, इसको हमने प्रैक्टिकल के लिए लाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये डबल डोर में है, यानी 2 दरवाजे में है। ये डीप फ्रीजर जो हमारे होते हैं वो सिंगल डोर में भी आते हैं, हमारे पास दूसरा सिंगल डोर का भी है। यहाँ पर ये वाला है डबल डोर, देखिए इस प्रकार से, ये एक ढक्कन, ये दूसरा ढक्कन। यहाँ पर ये साइड में कोने में इसलिए लगा होता है सुरक्षा के लिए, इसकी बॉडी वगैरह कहीं डैमेज ना हो जाए। तो इसको हम निकाल देते हैं, सब तरफ को इसको हम निकाल करके अलग कर देते हैं, और ये निकाल दिया हमने। और उसके बाद ये पन्नी है, एक झिल्ली लगी हुई है, इसको भी निकाल देते हैं। अब देखिए ये डीप फ्रीजर हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहां पर भी वोल्टास टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी डिटेल कुछ यहाँ पर इसके थर्मोस्टेट वगैरह जो इंडिकेटर वगैरह है वो लगे हुए हैं। और इस फ्रीजर को हम थोड़ा सा साइड करके दिखाते हैं। अब देखिए ये डीप फ्रीजर हमारा अब कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कंप्लीट। और डीप फ्रीजर में सबसे आगे यहां पर दिखाएंगे, देखिए क्या लिखा है, फ्रीजर लिखा है। और ये जो है ना ये वाला पॉइंट, ये होता है इसका थर्मोस्टेट, यानी थर्मोस्टेट स्विच जो कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि अगर ये फ्रीजर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा होता है तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट करने वाला। और इसको घुमा करके देखिए यहां से कम तेज किया जाता है, तो इसको हम पेचकस के द्वारा कर सकते हैं। वैसे ये हाथ से भी अभी देखिए घूम जा रहा है, अभी हल्का है तो हाथ से भी ये घूम जा रहा है। तो इस तरह से भी हम इसको कम तेज कर सकते हैं, नहीं होता है तो कोई 1 रुपए का सिक्का लेकर के घुमाएंगे, काफी अच्छा घूमता है इस प्रकार से। और यहां पर देखिए इसमें ये मेंस का इंडिकेटर दे रखा है, ग्रीन कलर में मेन पावर सप्लाई को दर्शाएगा, संकेत करेगा। और इसके अलावा साइड से अगर इसको हम देखें क्या है इसमें, तो देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कंडेंसर वगैरह यहां पर होंगे, अभी हम खोल के भी आपको दिखाते हैं। पीछे से देखेंगे ये इसकी मेन लीड है, यहां पर ये मेन लीड है। इस लीड को अगर हम निकालें तो पावर लगाएंगे तो ये हमारा जो फ्रीजर है वो चालू हो जाएगा। यहां पर देखिए इसके अंदर कंडेंसर, इसका हम कंडेंसर भी दिखाते हैं अभी आपको। और पीछे एक स्टिकर और लगा है, चलिए पहले स्टिकर देखते हैं, क्योंकि आधी चीजें हमें स्टिकर से ही पता चलती है। मॉडल नंबर इसमें भी लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट, यानी देखिए इसके अंदर जो गैस भरी जाएगी, क्वालिटी की बात है, ये समझिए कि 290 R290 ये गैस का नंबर होता है। जैसे फ्रिज में भरते हैं ना R134, वैसे इसमें जो भरेंगे वो R290 गैस भरी जाएगी। और रेफ्रिजरेंट क्वांटिटी 70 ग्राम, यानी कि 70 ग्राम वेट के हिसाब से भरेंगे। लेकिन गैस जो भरनी चाहिए किसी भी सिस्टम में वो उसके गेज के, उसके प्रेशर के अनुसार भरनी चाहिए, उसके रनिंग प्रेशर के अनुसार भरनी चाहिए, हमें वजन से मतलब नहीं होना चाहिए। ये देखिए रेटेड क्वांटिटी 1.5 एम्पियर, यानी इतनी लाइट लेगा और ये चलेगा 230 वोल्ट पे चलेगा, 50 हर्ट्ज पे चलेगा, ये इसका है। और पूरी वायरिंग का डायग्राम भी देख सकते हैं यहां पर बना हुआ है, तो वायरिंग डायग्राम भी काफी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अंदर होगा क्या, कुछ नहीं, एक कंप्रेसर मोटर है इलेक्ट्रिक सिस्टम में, कंप्रेसर मोटर होगा, इंडिकेटर है, थर्मोस्टेट है, और एक फैन मोटर है जो कि हमारे कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है। तो इतनी चीजें इसमें लगी होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर से अगर देखें यहां पर, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, यहां पर देखिए
इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले तो एक मेन्यू मिला है, ये बुक है, एक कॉपी है, और इस बुक में यहां पर देखिए 2 चाबियां भी है, 2 चाबी है या 4 चाबियां, देखते हैं। देखिए 4 चाबी है। 4 चाबी का मतलब एक गेट के लिए 2 चाबी और दूसरे के लिए 2 चाबी है, तो टोटल 4 चाबी है। यहां पर भी कुछ वार्निंग वगैरह लिखा हुआ है। इस गेट को भी अगर हम खोल के दिखाएं इसको दोनों को, तो देखिए ये अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहां पर ये इसी प्रकार से दिखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि इसका जो थर्मोस्टेट वगैरह वो कहां है, पंखा कहां है, कंडेंसर कहां है, यानी इसके जो बॉडी है उसको खोल करके हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।